दोस्तों, क्या आपने भूत देखा है? भूत नहीं देखा? मैंने देखा है। और एक नहीं अनेक भूत देखे हैं मैंने। अरे अरे नहीं, मैं इन झूठे भूतों की बात नहीं कर रहा। ये भूत तो नकली हैं, नकली, छोटे और झूठे। मैं तो वास्तविक भूत की बात कर रहा हूँ। जो भूत मैंने देखा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये भूत तो शायद ही कभी किसी इंसान को कोई नुकसान पहुँचाते होंगे, लेकिन वो उससे दुनिया का लगभग हर एक इंसान डरता है। और जो भी उससे डरता है वो उन सभी को नुकसान पहुँचाता है। जो उससे नहीं डरता उसके लिए वो भूत है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो उस भूत से डरता है उसे वो कहीं का नहीं छोड़ता और हर कोई उससे डरता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनसक्सेसफुल होने के भूत की, असफलता के भूत की। हम कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा तो छोड़ो, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वो भूत हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमें कुछ भी नहीं करने देता। जैसे हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, हमें पता है कि हम इसे आसानी से क्रैक कर लेंगे, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन कहीं से एक विचार मन में आता है कि अगर नहीं कर पाए तो, फेल हो गए तो। बस एक विचार आता है और उसके बाद तो पूछो मत। अगर फेल हो गए तो यार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी, दूसरा मौका है ही नहीं, क्या करेंगे यार। फिर तो जब पढ़ने भी बैठते हैं तो वही डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो भूत हमारे मन में घुस जाता है। डरने का एक विचार से ही घुस जाता है। उसे घुसने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, बस एक छोटा सा विचार भी पर्याप्त है। और फिर ऐसी ही बैंड बजाता है। सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं, असफलता के इस भूत ने न जाने कितने व्यक्तियों को आगे बढ़ने से, उन्नति करने से और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने से रोक दिया है। इसका काम करने का ढंग ही अलग है यार। सबसे पहले व्यक्ति को डरा देता है, भयभीत कर देता है, और फिर वो डर उसके मन में संदेह और शंकाओं को जन्म देता है। उसका जुनून, उसका उत्साह एकदम से खत्म हो जाता है। और सबसे खास बात, वो अपने मार्ग से हट जाता है। कहाँ वो सक्सेसफुल होने के सपने देख रहा था, सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा था, अपने काम में उसका पूरा ध्यान था। जब ये भूत उसके सामने आता है तो उसे काम से हटा देता है और पूरा ध्यान उसका रिजल्ट पे होता है, और रिजल्ट पे भी नेगेटिव रिजल्ट पे उसका ध्यान होता है। और अगर नेगेटिव सोचता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बातें रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट भी कर लेता है। योग्य होते हुए, काबिल होते हुए भी वो फेल हो ही जाता है। और ये बात सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं है, इस लाइफ के हर एक क्षेत्र में। जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि वह अमुक कार्य नहीं कर सकता, शायद वह उस कार्य को ना कर सके, बस इतना भी जो सोच लेता है वो उस कार्य को कभी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस या अनसक्सेस के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उन्हें तो सिर्फ अपना काम करना होता है, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आए मार्ग में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि हमें ये करना है, कैसे भी हो। वो उस भूत को सामने आने ही नहीं देते। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इतिहास गवाह है भाई। मानव सभ्यता का निर्माण उन सफल व्यक्तियों ने किया है जिन्हें विश्वास था कि हाथ में लिए हुए कार्य को वो पूरा करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन वो काम पूरा करेंगे। कभी वो शिकायत नहीं करते थे कि मेरे काम में ये परेशानी आ गई, मैं कर तो रहा था, सही कर रहा था, पूरा कर लेता, लेकिन ये बड़ी परेशानी आ गई, इसकी वजह से नहीं कर पाया। नहीं, कोई वजह नहीं है। उनके मन में पहले से ही क्लियर है, कोई वजह नहीं है। बड़ी सी बड़ी वजह भी उन्हें रोक नहीं सकती, थोड़ा सा हिला भी नहीं सकती। रोकना तो बड़ी बात है। उनके माइंड में सोच इतनी रहती है कि हमें तो ये करना है। लेकिन ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर तो हर किसी की नहीं होती। हर इंसान इतना पावरफुल थोड़े होता है कि भूत को भगा दे। भूत भगाने वाले तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर तो उससे डरने वाले होते हैं। अच्छा, पहले ये तो डिस्कस कर लें कि भूत क्या होता है। मैं इसे बार बार भूत क्यों कह रहा हूँ? तो भूत वो होता है जो नहीं होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी वो आपको प्रभावित करता है। जिसका खुद का कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन वो आपके वजूद को हिला कर रख देता है, उसे कहते हैं भूत। जैसे इन भूतों का कोई वजूद नहीं है, उसी तरह इस असफलता का, इस डर का भी कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको हिला के रख देते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये वास्तविक भूत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस दुनिया के लगभग हर एक इंसान को हिला के रख दिया इस भूत ने। असफलता का एक छोटा सा विचार भी जब हमारे माइंड में जन्म लेता है तो वो असफलता का भूत वहाँ आ जाता है और हमारी समस्त मानसिक शक्ति को छीन कर देता है, नष्ट कर देता है। फलस्वरूप हम निर्बल, अक्षम और असमर्थ बन जाते हैं। हमारी इतनी अधिक शक्ति नष्ट हो जाती है कि हम उस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर ही नहीं पाते। और अगर कर भी पाते हैं जैसे तैसे, रो धोकर, घटिया ढंग से, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को एक टारगेट दिया है कि आज शाम तक उन्हें सेल्स में ये टारगेट अचीव करना है। वो दोनों सेल्स के लिए निकल पड़े। उनमें से एक के मन में वो भूत आ गया। उसे लगने लगा कि यार मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो, अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई तो, यार क्या भरोसा कस्टमर खरीदे ना खरीदे, अगर मैं नहीं कर पाया तो यार कंपनी मुझे जॉब से निकाल देगी।
मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। फिर वो आगे से आगे सोचने लगेगा, एकदम बुरी से बुरी परिस्थितियों के बारे में सोचने लगेगा, जो कि सामान्यतः कभी आने वाली है ही नहीं, जिनका कोई वजूद है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उनके बारे में सोचने लगेगा और डरने लगेगा। और एक दूसरा, उसे कोई परवाह नहीं है, वो बस अपना काम करेगा। वो कस्टमर्स के पास जा रहा है, सेल्स हो रही हैं तो अच्छी बात, नहीं हो रही हैं तो हो जाएंगी। उसे पता है कि उससे आज टारगेट अचीव करना है, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोच सोच के परेशान नहीं हो रहा। उसने ये बात सोची नहीं कि नहीं कर पाया तो क्या होगा, बस वो अपना काम कर रहा है, होगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक, देखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। तो बताओ उन दोनों में से कौन वो टारगेट अचीव कर पाएगा। सपोज कि उन दोनों को एक ही कस्टमर मिले, तो उनमें से कौन सा उस कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएगा उनका प्रोडक्ट लेने के लिए। पहला तो मेरे हिसाब से डर में इतना खोया रहेगा कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना तो दूर की बात, वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अगर बाय चांस कस्टमर ने उसने खरीद भी लिया तो वो ये कहे, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा उसने सोचा ही नहीं। उसने तो यही सोचा है कि यार क्या होगा अगर कोई ना खरीदे। उसके तो माइंड में यही चल रहा है कि आज मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा, आज मैं इतनी सेल्स नहीं कर पाऊंगा। इतनी तो छोड़ो, वो एक भी नहीं कर पाएगा। तो यही है। अब हम सभी सेल्समैन तो नहीं हैं, तो एक सेकेंड एग्जाम्पल जिससे शायद आप सभी अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। कई बार जब हम स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं और हमें बहुत जल्दी होती है, जल्दी पहुंचना होता है, और हमें डर लग रहा होता है कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। तो आपने देखा होगा उस दिन ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, उस दिन गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है, उस दिन हज़ार बाधाएं आ जाती हैं और हम कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाते। यकीनन जिस दिन हम सोचते हैं कि हम आज लेट हो ही जाएंगे, उस दिन हम लेट हो ही जाते हैं, और जिस दिन हमें बिल्कुल डर नहीं होता उस दिन हम वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। तो ये है असफलता का भूत। लोग अपने ऑफिस में या अपनी दुकान में तो काफ़ी शक्तिशाली दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो रात को अपने घर आते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो एकदम से हताश और उदास हो जाते हैं। शायद आप नहीं जानते कि आपको सक्सेसफुल दिखाई देने वाले अधिकांश लोग रात को सो नहीं पाते हैं। उनकी रातें असफलता के भय में गुजरती हैं। और दूसरे लोगों की क्या बात करें, अगर हम खुद को भी देखें तो आश्चर्य की बात है कि हम अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने कलीग्स के सामने जब बात करते हैं तो पूरे साहस, आत्मविश्वास और उल्लास के साथ बात करते हैं, एकदम से मोटिवेशनल उपदेश देते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो खुद पर ही संदेह करने लगते हैं, अपने ही भविष्य से चिंतित हो उठते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा। और जैसे ही मन में एक छोटा सा डर आता है, उसके बाद हमारी इमेजिनेशंस, नेगेटिव इमेजिनेशंस पंख फैलाने लगती हैं और हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर असफलता के भूत का प्रवेश होता है और फिर धीरे धीरे वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और जब उस भूत से सामना होता है तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो डट के उसका मुकाबला करें, उससे लड़ें, या फिर उससे भाग जाएं। ज़्यादातर लोग दूसरा काम करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन भाग के कहाँ जाओगे, वो तो हर कहीं है। जब भी उन्हें भविष्य का भय सताता है वो नशा करने लगते हैं, शराब, सिगरेट, etc, या फिर मूवी देखने लगते हैं, या फिर अपने दोस्तों से फ़ोन करके गपशप करने लगते हैं। मतलब कहने का, अपने आप को किसी भी तरह से व्यस्त करके खुद का ही सामना करने से बचते रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो भूत उनके अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है। ऐसे लोग भले ही खूब सारे पैसे कमा लें, बहुत बड़े पद पे पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सक्सेसफुल नहीं कह सकते। दिन में वो भले ही कुछ भी करते रहें, लेकिन उन लोगों के वीकेंड्स, उनकी छुट्टियां और उनकी रातें अनेक प्रकार की चिंताओं और डर में गुजरती हैं। अपने काम का आनंद लेना तो दूर की बात, वो तो अपने अवकाश के क्षणों का भी आनंद नहीं ले पाते। लोग मूवी भी देखते हैं तब भी यह सोचते रहते हैं कि कल ऑफिस में क्या होगा यार। या फिर स्टूडेंट्स हैं तो ये सोचते रहते हैं कि यार मूवी तो देख रहा हूँ बट एग्ज़ाम में क्या होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके मनोरंजन का समय भी भय और चिंता से इतना भरा रहता है कि आप बेचैन, असंतुष्ट, उदास और खोए हुए रहते हैं, असफल होने से डरते हैं, तो यकीन मानिए आपने अपने अंदर उस भूत को पनाह दे रखी है। आपको भी भय ने घेर लिया है। जब हमें भय चारों तरफ से घेर लेता है तब हम काल्पनिक महान संकट से कांप उठते हैं, जो कि वास्तविक होता ही नहीं। हम ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं, भविष्य की ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर डरने लगते हैं जो कि कभी होती ही नहीं। जैसे कि इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। लेकिन वास्तव में ना तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो और ना ही मरते हो, बस डरते हो। और जब हम डरते हैं तो हमारा मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है और उस अनबैलेंस्ड माइंड से हम कोई भी अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हैं यार।
उस डर की स्टेज में हम जो भी डिसीज़न लेते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने महत्वपूर्ण डिसीज़न ऐसी स्टेट में लेते हैं, भय के कठोर चंगुल में छटपटाते हुए वे कुछ ऐसे निर्णय कर डालते हैं जो उनके वर्तमान स्तर से भी घटिया किस्म के होते हैं और उन्हें और भी गर्त में ले जाते हैं। ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने असफलता के काल्पनिक भय से घबराकर कुछ इस तरह के निर्णय ले लिए जिससे उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और उन्हीं लोगों में से एक मैं खुद भी हूँ। कभी मैंने भी ऐसे डिसीजन लिए थे, कभी मेरे अंदर भी वो भूत था, शायद अब नहीं है। तो अगर आपके अंदर भी वो है तो उसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए। वो बस आपकी कल्पना मात्र है, वो असफलता नहीं है, वो बस आपकी कल्पना मात्र है। और अगर उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम बात करेंगे कि भूत को कैसे भगाएं। ओके, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे लगता है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में इसके बारे में अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम सभी मिलकर कुछ ऐसा ही करते रहेंगे, कुछ ऐसे ही भूत भगाते रहेंगे, कभी प्यार का, कभी ब्रेकअप का, तो कभी डर का भूत। नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।